हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है द फिगर 2.7 शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। देखो, हमें पी एंड क्यू दो सेट दे रखे हैं। राइट दिस रिलेशन। देखो, सबसे पहले तो हमें देखो हमें क्या दिया है, हमें रिलेशन दिया है, ये फिगर में रिलेशन दिया है और हमें पूछ क्या रहा है, राइट द रिलेशन। अब हमने इस रिलेशन को, पहले तो रिलेशन को लिखना है। देखो, ये इस फॉर्म में दिया है ना, इसका एरो डायग्राम इन्होंने दिया है और हमने क्या लिखना है, इसका रिलेशन बनाना है कि ये क्या दिया है। जो ये एरो डायग्राम है, इसको देखते हुए हमने इसका रिलेशन बनाना है। और जो इसका देखो और क्या दिया है इसने, इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने ये रिलेशन लिखना है और हमने रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है, दोनों फॉर्म में हमने लिखना है। व्हाट इज इट डोमेन एंड रेंज। हमने इसकी डोमेन एंड रेंज भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में लिख लेते हैं, इसका रिलेशन बना देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो ना, सबसे आसान हमारे लिए क्या है अभी, रोस्टर फॉर्म में लिखना। देखो, रोस्टर फॉर्म में तो हमें डायरेक्ट ऐसे पता लग जा रहा है ना। देखो, रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगी इसकी, रोस्टर फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम आसानी से सेट बिल्डर फॉर्म बना लेंगे, या पहले सेट बिल्डर फॉर्म ही लिख लेते हैं, एक ही बात है। चलो, पहले सेट बिल्डर फॉर्म ही लिख लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म है हमारी, क्या हो जाएगी। देखो, यहाँ पर क्या दिया है ना, जो P और Q है ना, देखो ये सेट P है, ये Q है। देखो, P के जो एलिमेंट है उसको मैं एक्स से दिखा देती हूँ, क्योंकि पहले वाले जो एलिमेंट होते हैं पहले वाले सेट के, उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं और दूसरे वाले सेट के एलिमेंट को वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इनमें हमारा ना रिलेशन क्या बन रहा है, देखो इनमें हम रिलेशन की बात करें तो हमारा रिलेशन, देखो इनमें क्या है, देखो सब में क्या है, 5 3 6 4 7 5 है। देखो, इनमें 2 2 का डिफरेंस मिल रहा है ना हमें। देखो, 2 2 का डिफरेंस है। देखो, 3 3 + 2 5 है, या 5 - 2 करें 3 आ जाएगा, 6 - 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 7 - 2 करेंगे 5 आ जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि 5 + 2 7, 4 + 2 6, 3 + 2 5। देखो, 2 2 का डिफरेंस है ना दोनों में। तो यहाँ से हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, अगर हम इसको एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। देखो, ये एक्स क्या है हमारा, एक्स, या फिर वाई की फॉर्म में ले लेते हैं। अगर हम एक्स की फॉर्म में लेते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या है, देखो एक्स क्या है हमारा, y + 2 है ना। देखो, y + 2 करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। यानी कि अगर हम इसको देखते हैं, ये y है ना, y + 2 यानी कि 3 + 2 करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। देखो, 3 + 2 ना, x इक्वल टू y + 2, यानी कि x क्या है हमारा 5 है। ये कैसे आएगा, x कब आएगा, जब हम y में 2 ऐड करेंगे। या अगर हम इसको y के टर्म में लिखते हैं, इसको और करके लिख देते हैं। अगर हम इसको y की फॉर्म में लिखते हैं ना, देखो y की फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये देखो y यानी कि 3 कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, जब हम करेंगे x - 2। जब हम x - 2 करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, x - 2 यानी कि 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो इस तरह से y = x - 2, x - 2 करने पर हमें y ये वाली चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। या आप ये वाला रिलेशन लिख लीजिए या ये वाला लिख लीजिए, बात दोनों में एक ही है, ठीक है। या फिर हम इसी को ना इस साइड ले जा करके हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि y - x = 2, ये y - x = 2। देखो, y में से मैंने 2 माइनस किया, y में से मैंने x माइनस किया, तो क्या आ जाएगा, y - x = -2 आएगा, ठीक। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x - y। देखो, x में से मैंने y माइनस किया तो मेरा 2 आएगा ना। देखो, ये इस तरह के 4 हमारे रिलेशन निकल जा रहे हैं। हमें इस तरह से कोई भी फॉर्म हम लिख सकते हैं इसमें, तो हमें जो सही लगे हम उसे लिख सकते हैं। चलो, हम यहाँ पर ये ले लेते हैं, y = x - 2 यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, x, y ऐसे लिखते हैं सच दैट जो ये x होता है पहले वाला p के एलिमेंट होते हैं, और जो y है ये बाद वाले एलिमेंट होते हैं जो q के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो x, y हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं, देखो y = x - 2, ठीक है। ये हमारा रिलेशन है। हम क्या लिख सकते हैं, एंड ये या कॉमा करके लिख लीजिए, x belongs to p, y belongs to q,
पहले वाले एलिमेंट p के एलिमेंट यानी कि p पहले वाले सेट के एलिमेंट, और y जो है ये किसको दिखाता है, सेकंड वाले एलिमेंट को दिखाता है यानी कि q के एलिमेंट को दिखा रहा है। तो ये हमारा रिलेशन बन गया है x, y सच दैट y इक्वल्स टू x माइनस 2 एंड ये हमें दिया है x बिलोंग्स टू p, y बिलोंग्स टू q। ये हमारी बन गई कौन सी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म हमने लिख दी। अब हम रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। देखो रोस्टर फॉर्म क्या होती है ना, रोस्टर फॉर्म हम इसी में तो पुट करते जाते हैं ना वैल्यू। जो हमारा y की जगह अगर मैं 3 पुट करूँ, देखो y अगर हम 3 पुट करते हैं, y इक्वस टू 3 पर हमारा x क्या आएगा, देखो y हमने y इक्वस टू 3 पुट करते हैं, पहले हम x ही पुट कर लेते हैं क्योंकि x इस टर्म में ना, y के टर्म में इक्वेशन है तो हम x की जगह रख लेते हैं। देखो x की अगर हम 5 पुट करते हैं तो y हमारा क्या मिलता है, y हमारा मिलता है 5 माइनस 2 3 मिलता है। देखो ये 3 5 पे 3, ये डायरेक्ट ना हमें यहाँ से डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म मिल जा रही है। देखो 5, 3 क्योंकि जो पहला वाला एलिमेंट होता है x, y होता है ना, देखो 5, 3 6, 4 7, 5 ये हमारे ये 3 जो पेयर बन रहे हैं ना, ये पेयर हमारा ये रोस्टर फॉर्म में आ जाएंगे। अब हम यहाँ अगर रखेंगे तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे हमें डायरेक्ट इसको देख के पता लग जा रहा है 5, 3 6, 4। देखो हमने x इक्वस टू 5 रखा तो y हमारा 3 आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम x इक्वस टू 6 रखेंगे तो y हमारा क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। ये देखो है ना वही चीज। अब देखो ना ऐसे ही हमारा अगर हम x इक्वस टू क्या रखते हैं, 7 रखते हैं, ये 7 रखते हैं तो हमारा y 5 निकलेगा। देखना y इक्वस टू 7 माइनस 2, देखो 5 आ गया ये ना। ये देखो हमने तीनों वैल्यू रख के यहाँ से भी हमने क्या निकाल लिया, जैसे जैसे हम क्या रखते गए, x की वैल्यू रखते गए हमें y की वैल्यू मिलती गई। तो ऐसे ही हमारा ये क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, रोस्टर फॉर्म। तो हमारी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 5, 3 6, 4 7, 5। ये देखो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी रोस्टर फॉर्म आ गई। अब देखो हमें ये दो चीज़ तो हमने फाइंड कर ली, अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज इट डोमेन एंड रेंज। हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है, डोमेन क्या होता है हमारा, ये होता है ना जिस जिसके क्या बन रही होती है, इमेज बन रही होती है पहले वाले सेट से, जिस जिसकी सेकंड वाले सेट में इमेज बन रही होती है। यानी कि जो पहले वाले सेट को हम देखेंगे जिसकी इमेज बन रही होंगी, किसकी बन रही है, 5 की, 6 की, 7 की, जिस जिसकी इमेज बन रही होंगी। कहने का मतलब है कि ना जहाँ से ये हमारा यहाँ रिलेशन दिखा रहा होगा, ये देखो 5 से गया है ना, ये जो एरो गया है 5 से गया है, 6 से गया है, 7 से गया है, तो जहाँ से एरो निकला हुआ है ये हम उसे क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे ना। इसका मतलब कि इनकी क्या है, इमेज है। 5 की इमेज है, 6 की है, 7 की है, और इमेज कौन होती है, ये होती है, ठीक है। तो डोमेन आ जाएगा हमारा 5, 6, 7, ये डोमेन है। और अगर हम रेंज देखते हैं तो दूसरे वाले सेट में देखा जाता है रेंज। तो जिन जिन पे एरो पहुंचा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिनकी प्री इमेज है, या जो जो इमेज हैं, इमेज कौन कौन सी है, 3 है, 4 है, 5 है, जो जो इमेज है या जिन जिन की प्री इमेज है, तो इनकी तो प्री इमेज है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, या फिर आसानी से समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि जिनके पास एरो पहुंचा हुआ है। देखो एरो कहाँ पहुंचा है, 3 में, 4 में, 5 में ना। तो हम क्या लिख देंगे, 3, 4, 5, ये हमारी रेंज है। हमें बस यही तो फाइंड करना था, तो आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, लेट ए इक्वस टू, हमें सेट दिया है 1 2 3 4 6, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय। देखो जो ऑन ही बोलता है ना, ये इससे पिछले वाली वीडियो में भी था, पहले वाले क्वेश्चन में था, सेकंड वाले क्वेश्चन में था। ऑन ऑन करके दिया था ना, ऑन एन जो नेचुरल नंबर का सेट था। ऑन कहने का मतलब है कि उस सेट का उसी सेट से रिलेशन को दिखा रहा है ये। जैसे ऑन ए है तो ए सेट का ए से ही रिलेशन, यानी कि यहाँ पे जो दो सेट होंगे दोनों के दोनों हमारे ए ही सेट होंगे। ए हमें गिवन है ये 1 2 3 4 6। तो देखो हम बना देते हैं इसका एरो डायग्राम बना देते हैं। ये एरो डायग्राम में ये हमने क्या सेट लिया, ए है, ये भी तो ए होगा ना, क्योंकि ए टू ए की हमारी क्या है, रिलेशन है ए टू ए में। देखो रिलेशन है
ए टू ए का रिलेशन है ये, ठीक है, ए टू ए का रिलेशन है। तो 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, तो 1 2 3 4 6 यहाँ भी हो जाएगा ना, क्योंकि सेम ही सेट है वो। तो देखिए ये हमें रिलेशन दिया है ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये है ना कि जो ए है, ए वो ये वाले सेट को, जो ये स्मॉल ए है ना, वो पहले वाले इस सेट के अंदर आते हैं, इस सेट में बिलोंग करते हैं। ये देखो, इसको मैं ए से दिखा देती हूँ और इसको मैं बी से दिखा देती हूँ। जैसे अभी तक हम एक्स और वाई ले रहे थे ना, ये इसने ए और बी में एलिमेंट दे दिए हैं। इसको जो ए सेट के एलिमेंट है वो ए से डिनोट कर रहे हैं, और जो ये वाले दूसरे वाले ए सेट के एलिमेंट है वो इस बी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये बोलता है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। देखो एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है कि एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है कि अगर हम डिवाइड करेंगे ना तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो ज़ीरो आएगा, यानी कि पूरी बार हमारा उससे वो कट जाएगा, पूरी बार हमारा डिवाइड होना चाहिए वो, ठीक है। एग्जैक्टली डिविजिबल का वो मतलब है, यानी कि वो पूरी बार डिवाइड हो जाएगा तो उसका रिमाइंडर ज़ीरो ही तो आएगा ना, तो ज़ीरो आएगा। अब देखो जैसे क्या है, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर ज़ीरो ही तो आया है ना। तो इस तरह से बस पूरी बार डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, और रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल बोलते हैं। तो ये बोलता है कि बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। इसका मतलब बी, ए ये वाले है ना, इनसे जो ये पहले वाले सेट हैं इनमें से किसका हम डिवाइड करें, किससे, हाँ ये क्या है, डिविजिबल बाय एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी कि किससे हमारा पूरी बार ये चीज़ें कट जाएंगी, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं, देखो वन का डिवाइड, वन का हम किस में कर सकते हैं, 1 से 1 को डिवाइड कर सकते हैं ना पूरी बार, 1 से 2 को भी तो कर सकते हैं हम, 1 से 3 को भी तो कर सकते हैं, और 1 से 4 को, 1 से तो हम सभी में डिवाइड कर सकते हैं ना। ये देखो 1 से, बस अब इतने ही है ना, 1 2 3 4 6, 1 से तो सब में डिवाइड हो जाएगा, देखो 1 से तो हर किसी में हो जाएगा ना, 1 से 1 में हो जाएगा, ये देखो ज़ीरो आ जाएगा ना, यहाँ रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा। फिर 1 से हम 2 में कर सकते हैं 2, देखो इस तरह से 1 का सभी में हो जाएगा। लेकिन अब हम देखो 2 की बात करते हैं ना, बाय ए बोला है ना इसने, तो हम ए से ही चेक करते हैं, ए वाले में, ए वाले पार्ट हमारा यही तो है, ए वाले एलिमेंट तो हमारे यही हैं, तो इनसे ही किस में, किसका हमारा, किस में हमारा डिवाइड हो रहा है। जैसे 2 से हमारा क्या डिवाइड हो रहा है पूरी बार, तो 2 से 1 तो होगा नहीं। हम देखो मैं इसे दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, देखो 2 से 2 हो जाएगा ना, ये 2 से, और पूरी बार क्या जाएगा, 2 से 4, 2 का और किस में कर सकते हैं हम, 6 में, देखो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 3, 3 से क्या डिवाइड होगा, 3 से 3 डिवाइड होगा, 3 से 6 डिवाइड होगा, ठीक है, 4 तो नहीं होगा। फिर उसके बाद देखो, फिर मैं नेक्स्ट अलग कलर से दिखा देती हूँ, ब्लैक से, 4 से 4 डिवाइड होगा, और देखो 4 से 6 तो डिवाइड नहीं होगा, और जो 6 बचा हमारा, फिर से मैं इसको फिर से ग्रीन से दिखा देती हूँ, जो 6 है, देखो ये 6 भी 6 से ही डिवाइड होगा ना, 6 से डिवाइड होगा, और तो किसी से होगा नहीं, ठीक है। ये हमारे क्या बन गया, रिलेशन बन गया है। ये हमने एरो डायग्राम से दिखा दिया है। अब हमने इसको रिलेशन की फॉर्म में, यानी कि किस फॉर्म में लिखना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म इसने दे ही रखी है, हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो उसकी रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, रिलेशन आर क्या हो जाएगा हमारा, देखो कैसे लिखेंगे, देखो 1 का कहाँ है, 1 का 1 से है, 1 का 2 से है, 1 3 1 4 1 6, पहले तो ये काम कर लेते हैं। हाँ 1 का 1 से है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये लिख दिया हमने 1 का, जिसके साथ पेयर बन रहा था बना दिया। अब 2 वाले को देखते हैं, देखो 2 का किस किस से बन रहा है, 2 का देखो ग्रीन वाले को, देखो ये वाला ऊपर वाले ग्रीन को, 2 का 2 से है, फिर 2 का 4 से है, एंड 2 का 6 से है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 को देखो, 3 का 3 से, 3 का डिवाइड 3 से हम आसानी से कर सकते हैं, 3 से डिवाइड 3 को कर सकते हैं,
और 3 से हम 6 को कर सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल। फिर देखो 3 के बाद 4, 4 का तो एक ही बन रहा है, देखो 4 को 4 से ही डिवाइड कर सकते हैं ना, 4 को 4 से 4 को ही कर सकते हैं। 4 को हम देखें, अगर हम 4 से किसको कर सकते हैं, 4 से 4 को कर सकते हैं। तो 4 4 और 6 6, ठीक है, ये है, ये हमारे क्या आ गए हैं, ये हमारे रिलेशन रोस्टर फॉर्म में निकल गए हैं। कितने रिलेशन निकले देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 निकले हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो देखोगे 1 से ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, 1 से तो सब में ही है, सब में ही हम डिवाइड कर सकते हैं ना 1 का, और 2 से 2 में, 2 से 4 में, 2 से 6 में, फिर 3 से 3 में, 3 से 6 में, 4 से 4 में, और 4 से तो हम 6 को नहीं काट सकते ना पूरी बार, फिर हम 6 से 6 को कर सकते हैं। तो ये हमारे आ गए, ये हमारा रिलेशन निकल गया। अब हमें देखो क्या निकालना है, देखो पहला काम तो हो गया, हमने रोस्टर फॉर्म में ये रिलेशन लिख दिया। उसके बाद बोलता है फाइंड द डोमेन ऑफ आर। अब हमने इसका डोमेन निकालना है। डोमेन क्या होता है, पहले वाले सेट को देखो, पहला वाला सेट है ये वाला, इसका डोमेन, इसके एलिमेंट को लिख लेंगे, यही तो होते हैं। डोमेन का मतलब है कि जो एक्स एक्स वाले एलिमेंट है तो वही आ जाएंगे डोमेन में। अब देखो ये ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, देखो 1 1 1 1 इतनी बार 1 है, लेकिन हमें सेट के अंदर तो एक ही बार लिखना होता है ना ये, तो ये एक ही बार 1 आ जाएगा। यहाँ भी देखोगे तब भी, और यहाँ देखो 1 2 2 3 बार है ना, तो हम एक ही बार लिखेंगे 2। फिर उसके बाद 3 है, 3 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे। 4 एक बार है 4, फिर 6, देखो यही वाली चीज़ें हम यहाँ उतार देंगे। ये हमारा डोमेन होता है, जिन जिन की क्या, जिन जिन से एरो निकला होता है, कहने का मतलब है कि जिन जिन की इमेज होती है, देखो इन इनकी इमेज होती है, इन इनकी जहाँ से एरो गया होता है इनकी इमेज होती है, ये इमेज होती है। तो ये हमारा क्या है, डोमेन है। और कोडो, ये हमारा, हमें रेंज निकालनी है ना, थर्ड थर्ड पॉइंट हमें रेंज निकालनी है। रेंज क्या होती है, ये रेंज होती हैं जिन जिन, जो जो हमारी इमेज बन रही होती हैं। तो इमेज ये है 1 2 3 4 6 सारी है ना, यही चीज़ आ जाएगा। 1 जिन जिन पर एरो पहुंचा हुआ है, ठीक है, उनको देखेंगे 1 2 3 4 6। ये देखो हमें यही तो फाइंड करना था ना, हमें क्या लिखना था, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को लिखना था, एंड डोमेन निकालना था, रेंज निकालनी थी। हमने ये चीज़ें निकाल दी हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस हो गया है क्वेश्चन कंप्लीट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।